जय श्री राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। गरुड़ जी को काकभूषुंडी महाराज जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, उनके गरुड़ काकभूषुंडी जी के सर पे हाथ फिरा दिया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती, और प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे, हे पक्षीराज, जल की चिकनाई ठहरती नहीं। और गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है क्या? अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके कोशिश करिए, पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? असंभव है। आगे कह रहे हैं, बिनु संतोषन कामन साही, कामय छत सुख सपने उनाही। राम भजन बिनु मिटई के कामा, थल बिन तरु कबहु की जामा। बिनु बेज्ञान की समतायाव, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मिल बिनु बुद्धि सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई किथीरा, परस की होई विहीन समीरा। कवन सिद्ध के बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निचोड़ यह है कि हरि के बिना, ईश्वर के भक्ति के बिना, ईश्वर के प्रेम के बिना संभव नहीं है कि जीवन का क्लेश मिट जाए, और बिना सत्संग के ये संभव नहीं है। और सत्संग भी प्रभु की कृपा जब होती है तभी प्राप्त होता है। इसलिए बड़े बड़े साधु महात्मा सभी ग्रंथ कहते हैं कि नाम पकड़ो, नाम में प्रीत करो, नाम जपो, और उससे ही सारा काम बन जाएगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु द्रवण राम। राम कृपा बिनु सपने, जीवन लह विश्राम। सो अस विचारी मति धीर, तज कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहु न कछु करि जुगुति बिसेखी, यह सब मैं निज नयन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों से देखी है। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं हैं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों को और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर जी का भजन कीजिए। महिमा नाम रूप गुण गाथा,
सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पावति थाहा। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विशाला, नभ सत कोटि अमित यौक। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित यौकासा। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है। वे अत्यंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। काल कोटि सत सरिस अति, दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वह अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूम केतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूगन सावन। हिमगिर कोटि अचुल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि श्रेष्ठ निपुणाई। विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहरता। धनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिंसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। इसलिए नाम को पकड़ो और नाम को ही जपो निरंतर। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में भी वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। यही बोलते हैं महाराज प्रेमानंद जी कि नाम पकड़ो, नाम को पकड़ो, नाम छूटने न पाए। तो इसलिए
निरुपम न उपमा, निरुपम न उपमायान, राम समान राम निगम कहे, जिमि कोटि सत खद्योत समर बिकहत अति लघुताल है। यही भांति निज निज मति बिलास मुनीस, हरि बखानहि प्रभु भाव गाहक, यति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस कछु सुनेऊ, तुम्हें सुनायऊ सोई। भाव वैश भगवान, सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मद मान, भजिय सदा सीतारमन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस में है, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। ये काग भुसुंडी जी गरुण जी को कह रहे हैं। सुन भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना, पाछिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा, गुरु बिनु भवनिधि तरियन कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता, दुखद लहरि कुतर्क बहु भ्राता, तव स्वरूप गारुणि रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना, ताहि प्रशंस विविध विदेश, नाई कर जोरि बचन विनीत, सप्रेम मृदु बोलेउ गरुण बहोरी। प्रभु अपने अविवेक ते, पूछऊ स्वामी तोहि कृपा सिंधु सादर कहऊ, जानि दास निज मोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपकी कृपा से जीवित जिंदा हो गया, मेरे सारे भ्रम और संदेह दूर हो गए। आपने ऐसे कृपा किया। मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा, कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहु बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहु नवगामी, नाथ सुना मैं यस शिव पाही, महाप्रलयऊ नाश तो नाही, मुधा वचन नहीं ईश्वर काई, सौ मोरे मन संशय आई। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा, अंड कटाह अमित लयकारी, कालु सदा दूरित क्रम भारी, तुम्हि न व्यापत काल अति कराल, कारण कवन मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल, प्रभु तव आश्रम आए, मोर मोह भ्रम भाग, कारण कवन सुनाथ सब कहु सहित अनुराग। गरुड़ जी ने अब प्रश्न किया कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परम उत्तम बुद्धि से युक्त सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं।
आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, हे सुंदर रामचरित मानस, आपने कहाँ से कहाँ पाया सो कहिए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ के सुंदर प्रश्न सुनकर काकभुसुंडी जी हर्षित हुए और आगे वो अपना जो प्रश्न है उसका उत्तर दे रहे हैं। गरुण गिरा सुनि हर्षे कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। सुनि तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। जप तप